रहा है। ये लड़की कारपेट पे से क्ले के स्पॉट हटा रही है। जो कल की वीडियो में आपने देखी होंगी ना, रोनी जो करता रहता है ये जो कारपेट पे लगी हुई है ना, ये क्ले छूटती नहीं है। और इसने कोई यूट्यूब से हैक देख लिया है विनेगर से छुड़ाने का, तो ये लगी हुई है। छूट रहा है। अभी तो हटा दूंगी। ये लगी हुई है अपनी स्किन केयर करने में। 16 साल की बच्ची। तो लगा लूं क्या? ठंडा ठंडा लगता है। नहीं, अच्छा है ना, बढ़िया है। नहीं होगा फुगौरी। नहीं कर रही, डिमोटिवेट नहीं कर रही, कर ले, अच्छी बात है। हो जाए तो बता देना। क्ले तो हट गई यहाँ। हाँ, बस अब वो हट गई है ना क्ले, तो वो साफ होगा ना जब अपन वॉश करेंगे इसको। तो तब वो निकल जाएगा फिर वो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी को। सो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट, सिंपल बट हेल्दी ट्विस्ट के साथ। मैं बना रही हूँ सादा पराठे, लेकिन इसका जो आटा है पराठों का, वो मैंने पानी से ना मारते हुए मैंने दूध से मारा है इसके आटे को, क्योंकि दूध से आटा मारने से पराठे एकदम सॉफ्ट बनते हैं और टेस्ट भी रिच आता है। प्लस दूध से आपको मिलता है एक्स्ट्रा कैल्शियम और प्रोटीन, जो आपकी मॉर्निंग एनर्जी के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पराठे बिना किसी मसाले के हैं, एकदम सादा। बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और दूध से पूरा आटा मारा है। कभी ट्राई करके देखिएगा। सिंपल ब्रेकफास्ट होता है बट स्पेशल लगते हैं इसके पराठे। और हो सकता है बहुत लोगों ने ट्राई भी किए हों। अगर आपने भी इस तरह से दूध से आटा मार के पराठे बनाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फेस पैक के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, या कैसी भी किसी भी टाइप की आपकी स्किन है ना, तो ये जो मुलेठी पाउडर का फेस पैक है, ये हर तरह की स्किन पर वर्क करता है। ये मैंने एक बार चैट जीपीटी पर ही निकाला था। मेरी ड्राई स्किन है, मुझे मालूम पड़ा कि सबसे बेस्ट मुलेठी पाउडर ही है, और ये हर तरह की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको मैं ना, जैसे मेरे हस्बैंड की ऑयली स्किन है और मेरी ड्राई स्किन है, हम दोनों ही लगाते हैं। और हम दोनों की स्किन पर फेस पर इसका जो अच्छे वाले जो इफ़ेक्ट होते हैं ना, गुड इफ़ेक्ट, वो नज़र आ रहे हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 1 मंथ तो हो ही गया होगा इसे लगाते लगाते। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, तो आपको करना क्या है कि आधा चम्मच आपको मुलेठी पाउडर लेना है, सिर्फ आधा चम्मच। और उसमें आपको आधा चम्मच से थोड़ा कम क्या कहते हैं उसको, कर्ड यानी कि दही लेना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। और चुटकी भर उसमें हल्दी डालनी है। पर आपको ये याद रखना है कि हल्दी है ना, वो साफ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि जो मसालदानी होती है ना, उसमें से उठा के डाल दी, क्योंकि फिर तो आपको इचिंग हो सकती है। बस ये 3 चीज़ें और कुछ भी नहीं। उनको मिक्स कीजिए और है ना, अपने फेस पर आप 15 मिनट के लिए लगा कर छोड़ सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बस आपको दही की जगह उसमें गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर मिलाना है। 3 चीज़ें तब भी वही रहेंगी सेम, मुलेठी पाउडर, रोज़ वाटर और चुटकी भर हल्दी। ये ऑयली स्किन वालों के लिए। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बढ़िया, क्योंकि मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था मुलेठी पाउडर, और काफ़ी क्वांटिटी में आ गया था और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। मेरे ख्याल से 121 का ही है सिर्फ। मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ में भी शेयर करना चाहिए। और इस वक्त मैं ये मुलेठी पाउडर वाला फेस पैक ही लगाकर बैठी हुई हूँ। और ये आप देख रहे हैं, 1 पंथ 3 काज चल रहे हैं। 1 पंथ 2 काज तो आपने सुने ही होंगे, बट यहाँ पर 1 पंथ 3 काज चल रहे हैं। 1 पंथ 3 काज नहीं, एक साथ 3 काम चल रहे हैं। मैं गेहूँ भी बीन रही हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा रह गया है तो गेहूँ पिसवाने थे। और फेस पैक भी लगा हुआ है, क्योंकि फेस पैक को भी 15 मिनट तक लगा कर रखना है। साथ में क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के एपिसोड देखती रहती हूँ। बीच बीच में जो डेली व्लॉग्स होते हैं दूसरे क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स की भी मैं देखती ही रहती हूँ। तो 3 काम मेरे एक साथ हो जाते हैं। और क्या है ना, गेहूँ बीनने में भी बोरियत फील नहीं होता है बिल्कुल भी। सो फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा अभी इस क्लिप में कि मैंने माचिस की डिब्बी गेहूँ में रखी हुई थी, उसको निकाल कर अलग रख दी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि माचिस की डिब्बी गेहूँ में क्या कर रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि माचिस की डिब्बी गेहूँ में रखने का एक देसी और पारंपरिक घरेलू कारण है
जो आपके गेहूं को इंसेक्ट से बचाता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताती हूँ कि जो माचिस की तीलियाँ होती है ना, यानी कि माचिस की काड़ियाँ, हम लोग काड़ी बोलते हैं। तो माचिस की काड़ियों में होता क्या है ना, फॉस्फोरस और सल्फ़र, ये केमिकल्स होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि गेहूँ में कुछ लोग सल्फ़र की गोलियाँ भी रखते हैं कपड़े में, ऐसे कॉटन का जो कपड़ा होता है उसमें लपेट के सल्फ़र की गोलियाँ रखते हैं। बट वो मुझे सही नहीं लगती, सल्फ़र की गोलियाँ गेहूँ में रखना वो सही नहीं होता है। तो इसलिए माचिस की जो डिब्बी होती है ना, अनयूज्ड मैच स्टिक्स, जिन्हें आपने यूज़ ही नहीं किया हुआ है, वो आप गेहूँ में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सही देसी पारंपरिक तरीका है। और मैंने ना इस साल इसको यूज़ किया था, इस साल यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हमने करीब 24 माचिस की डिब्बी रखी होंगी। और साथ में इनके साथ हमने जो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं ना, नीम की झौरे तोड़ लाते हैं अपन, तो जैसे टंकी में, अच्छा मैं आपको पिछली बार का बताती हूँ। पिछली बार हुआ क्या था ना कि जब नीम की झौरे हम लोगों ने रखे थे ना, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, गेहूँ रख दिए, फिर नीम की पत्तियाँ डाल दी, फिर गेहूँ रख दिए, फिर नीम की पत्तियाँ डाल दी। तो जब भी मैं उनको बीनती थी ना तो वो सूख गई थी, फिर मैं फटकते फटकते ही जान निकल जाती थी मेरी। तो इस बार मैंने कहा कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस बार हम लोगों ने नीम की जितनी भी पत्तियाँ थी ना, झौरे, उन्हें सबसे नीचे रखा। जो ड्रम आप जो देख रहे हैं बगल में साइड में, सबसे नीचे रखा। फिर हमने उसके ऊपर एक कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, उसकी लेयर लगाई, मतलब कॉटन का कपड़ा रखा ताकि उसकी स्मेल आती रहे नीम की पत्ती की। फिर थोड़े से गेहूँ रखे, माचिस की डिब्बी रखी, थोड़े से गेहूँ रखे, माचिस की डिब्बी रखी। इस तरह से हमने 2 ड्रम भरे थे गेहूँ के। तो ये बहुत ही सही तरीका है, इसे आपको कोई गोली वोली रखने की ज़रूरत नहीं, आपके गेहूँ ख़राब नहीं होंगे। ये मेरा आजमाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना वर्क करेगा, बट मुझे तो ये बहुत सही लगा। कीड़े वीड़े भी नहीं पड़े, मेरे गेहूँ बिल्कुल सही रहे थे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारा जो एसी है ना, एसी पानी बहुत ज़्यादा गिरा रहा है। पिलो भी ख़राब हो गए, रजाई पर भी पानी गिर गया, मतलब इतना ज़्यादा पानी छोड़ रहा है एसी। तो उसी की सफाई वगैरह चल रही है। और आपने अभी देखा, मैंने गेहूँ बीन लिए हैं और ये हो जाता है। इसी वजह से मैं जब भी फेस पैक लगाती हूँ ना वो, तो ये वाला कुर्ता डाल लेती हूँ और फिर नहाने के बाद मैं फिर चेंज कर लेती हूँ। तो ये हमेशा गंदा सा हो जाता है, इसलिए ये मुझे चेंज करना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है? अपना एसी निकल चुका है। हम कंचन मौसी को फोन लगा रहे हैं। क्यों? नंबर ऐसे ही नंबर नहीं है रोनी, अपना एसी निकल गया, तो वो अब कभी नहीं लगेगा। एसी लेवल में अब नया आया है क्या? नया और क्या? उसकी सफाई बहुत पानी डालने रहेगा। जब अपनी मौसी को फोन लगा रही हैं, उन्होंने उठाया नहीं, वीडियो कॉल। हाँ। हाँ देखिए, ये कितनी सारी मिठाई आई हैं, पड़ोसी ने दी हैं। मैं तो मीठे की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा माता पूजन का, जो अभी 2 वीडियो पहले ही डाला था, मतलब व्लॉग नंबर 43, तो जिनके यहाँ पर हम लोग माता पूजन में गए हुए थे ना, मैं और मेरी जेठानी, वहाँ से, और शादी वादी हो गई, वहाँ से ये मिठाई आई है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है मिठाई देख के, क्योंकि मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। ये सारी मिठाई क्या है ना, मैं एक डिब्बे में अरेंज कर लूँगी, क्योंकि क्या, ये किसी भी तरह की मिठाई हो ना, मैं फ़ौरन उसको प्लास्टिक या स्टील के डिब्बे में रखती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो गत्ते वाले ये बॉक्स होते ना, ये इनकी स्मेल आ जाती है मिठाई में, तो पूरी मिठाई का जो टेस्ट है ना वो गंदा लगता है, मतलब खाने में। तो मैं जैसे आती है ना, फ़ौरन उसको ऐसे प्लास्टिक के या स्टील के जो भी डिब्बा अवेलेबल होता है ना, उसमें हटाकर, उधर से हटाकर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंग्लिश में बोलूँ तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।